अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो अल्लाह से मिला देते हैं, ऐ उर्से रसूली में आने वालों, जरा दिल की तख्ती पर इस बात को नोट कीजिएगा और कल सुबह अपने गांव में, अपने शहर में, मोहल्ले में बता दीजिएगा। क्या? सरकार फखरे बिहार का पैगाम कौमे मुस्लिम के नाम। सुभान अल्लाह। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ए और से फखरे बिहार में आने वालों, सरकार गुलाम रसूल फखरे बिहार रहमतुल्लाहि अलैह एक फर्द वाहिद का नाम नहीं है, बल्कि अपने वक्त का एक जमात का नाम है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद, सरकार फखरे बिहार एक अपने वक्त का एक अंजुमन का नाम है। आप कहोगे ज़ियाई कैसे? मैं कहूंगा इसलिए, आप जिस तरफ से देखो, आप जिस खित्ते से देखो, सरकार मुफ्ती गुलाम रसूल बेमिसाल नजर आते थे। है। और हजरत यकीनन ये मैं बिला शको शुबा ये बात मैं कह सकता हूं, सरकार मुफ्ती गुलाम रसूल जब तक आप बाहयात रहें, पूरी जिंदगी दीन की तबलीग दिलो जान से करते रहे, पूरी जिंदगी नबी की तारीफ और तौसीफ करते रहे और दुनिया मानते हैं। सुभान अल्लाह। यकीनन हजरत, अगर कामयाबी मिली है तो यही अजीम स्टेज से कामयाबी मिली है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मैं बारगाहे ताजुश्शरिया में बैठकर कलम उठाकर ये लिखना शुरू कर दिया कि कह रही है आशिकों की आशिकी फखरे बिहार। हजरत, मैंने बारगाहे ताजुश्शरिया में बैठकर मैंने ये लिखा है कि कह रही है आशिकों की आशिकी फखरे बिहार, आप पर कुर्बान है ये जिंदगी फखरे बिहार। कुफ्र के तूफा भी जिसको बुझा सकते नहीं, उस चरागे इश्क की है रोशनी फखरे बिहार। मैं तेरे दर का कहता हूँ ये मेरा ईमान है। ऐ मेरे फखरे बिहार, मैं तेरे दर का कहता हूँ ये मेरा ईमान है। खुल्द में ले जाएगी निस्बत तेरी फखरे बिहार। और क़ल्बे मुज़्दर को मेरे फौरन सुकून हासिल हुआ, दर पे तेरे हो गई जब हाज़री फखरे बिहार। और है गुलामे गौज़ पर फैजान आपका बेशक मुझ पर, है गुलामे गौज़ पर फैजान बेशक आपका, मनक़बत जो आपकी इसने लिखी फखरे बिहार। मगर तकलीफ होती है, आज कहते हैं जश्न फखरे बिहार क्यों मनाते हो? कुछ लोग मुख्तलिफ बहानों से सुन्नियों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग को बुझाने में लगे हैं। कुछ लोग सरकार फखरे बिहार रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत को बुझाने में लगे हैं और कहते क्यों मनाते हो, और ये भी कहते कि ये मौलवियों की आपसी लड़ाई। उससे फखरे बिहार में आने वालों, ये हक और बातिल की लड़ाई। सुभान अल्लाह। ये सफेद और स्याह की लड़ाई है। आप कहोगे गुलाम बहुत ज़ियाई कैसे? मैं कहूंगा इसलिए, जब उनके मौलवी हमारे बच्चे के ईमान को इस तरह छीन रहे थे, जब वो ये अकीदा दे रहे थे कि नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं, मगर बहरे कुर्बान हो जाओ सरकार गुलाम रसूल फखरे बिहार की मोहब्बतों पर। सरकार गुलाम रसूल फखरे बिहार कहने लगे, एक सीमांचल वालों, टेंशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। सुन लो, सरकार फखरे बिहार डंडे की चोट पर दिन की तबलीग करते रहे और लोगों को पैगाम देते रहे। आला हजरत की जबान पर कहने लगे, ए दुनिया वालों सुनो, अगर नबी की ताज़ीम बड़े भाई की तरह करोगे तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा। नबी की ताज़ीम इस तरह से करो कि सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बाके खलील का बुले ज़ैबा कहूं तुझे। लेकिन रज़ाने खिदमत सुखन इसने कर दिया खालिक का बंदा, खल्क़ का आका कहूं तुझे। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, तो वहां कुर्बान हो जाइए सरकार फखरे बिहार की मोहब्बतों पर। सरकार फखरे बिहार अटल होकर कहते रहे कि दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब उनके मौलवी ये कह रहे थे कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, जब गुमराह कर रहे थे, तो सरकार फखरे बिहार सीमांचल की
डंके की चोट पर दीन की तबलीग करते रहे और कहते रहे, सुन लो जरा, दीन के मामलात में कोई समझौता नहीं की जाएगी। अगर कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां करेगा, अगर कोई सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियां करेगा, तो यह गुलाम रसूल जवाब देने के लिए तैयार है। और आखिरी सांस तक कहते रहे कि किनके रजा है खंजरे फूफा मरने पर आदत से कह दो खैर बना है न शर करे। इसीलिए तो मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ और इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी कहेंगी कि कुफ्र के दुर्फाफी जिसको बुझा सकते नहीं, उस तरह के इश्क की रोशनी है फकरे क्या। मेरे दोस्तों, ये है फकरे पर क्या बनाया है दीवाना सुभान अल्लाह। यह है सरकार फकरे बिहार की शान है। लोगों, अब जरा तवज्जो कीजिएगा। मेरे बड़े भाई माशाअल्लाह मुझसे काफी मोहब्बत करते हैं। खतीब ज़ीशान हज़रत मुफ्ती गुलाम गौस मरकज़ी का जो पैगाम है, वो पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक उससे रसूली में आने वालों, जब आपसे कोई पूछे ना, आप रात में गए थे सरकार फकरे बिहार को मुझसे में क्या ले आए हो, तो आप कहना मैं ये पैगाम लेकर आया हूँ, तो पैगाम में देने के लिए आया। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, सरकार फकरे बिहार का ही पैगाम दे दिया जो आपको फखरे बिहार रहमतुल्लाह अलैह का दीवाना समझता है। रसूलुल्लाह यही तो मसलक के आला हजरत है और कोई नया मसलक थोड़ी है। हम ऊपर कहने दीजिए, ऐ लोगों, आला हजरत की बात आ गई तो सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल पाक पाक हो जाएगा। आला हजरत ने दीन की तबलीग ही नहीं की है, बल्कि गुलाम मुस्तफा का पैगाम दिया ही नहीं है, बल्कि अपना नाम रखा अब्दुल मुस्तफा, बाप दादा का नाम रखा हुआ था। जब आला हजरत को होश आया और कलम पकड़ा तो अपना नाम रखा अब्दुल मुस्तफा और यूं कहा कि जान है इसके मुस्तफा। रोज फजू फरे का करे खुदा जिसको हो करते का वफा, नाज़े दवा उठाए क्यों मगर आज तकलीफ होती है अली भाई, आज दर्द होता है, आज अफसोस होता है, आज कहा जाता है कि भाई सबसे मिलकर करो, सख्ती मत करो, नरमी का दौर है, नरमी का जमाना है। मैं कहना चाहता हूँ रसूली में आने वालों, दिल के आईने से सुन लीजिएगा और तो की तख्ती पर नोट कर लीजिएगा कि जिनका रिश्ता रसूलुल्लाह से नहीं है, यानी उन पर कल भी सख्ती थी और आज भी है, इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। में आला हजरत है सरकार पूरी रख में गुजर गई, वहाबियों के रख में गुजर गई, देवबंदियों के रख में गुजर गई और सरकार फखरे बिहार आखिरी सांस तक कहते रहे कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी जुड़ हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। फिर भी सरकार फखरे बिहार का कहना पड़ा, फिर आला हजरत का नारे रिसालत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहिब किबला मिसबाही मसलक आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत की आमद हो चुकी है। अल्लाह पाक इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद, फैज़ान फखरे बिहार जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।